मैं आज आपको बताऊंगा कि दो तरीके के फाइल इंक्लूजन, किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में दो तरीके से फाइलें इंक्लूड की जा सकती है। ये प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव है। तो ये जो फाइल है इसे हम इंक्लूड करते हैं। तो एक तरीका आपने ये देखा होगा, यानी कि जब प्रोग्राम शुरू होता है उसके ऊपर जहां पर इंक्लूड किए जाती है फाइलें, वहां पर आपने एक तरीका ऐसा देखा होगा जहां पर हम फाइल नेम जो है डबल कोट्स के अंदर लिख रहे हैं। और एक तरीका जो है वो ये है जहां पर हम एंगल ब्रैकेट यूज कर रहे हैं। तो इन दोनों में अंतर क्या है? ये दोनों में अंतर क्या है? अंतर इस तरीके का है कि सबसे पहले मैं बात करूंगा एंगल ब्रैकेट की। एंगल ब्रैकेट में क्या होता है कि जो प्री प्रोसेसर है वो जो भी आप इंप्लीमेंट कर रहे हैं उससे डिपेंडेंट मैनर में प्री डेजिग्नेटेड डायरेक्टरीज में जो कंपाइलर और आईडी द्वारा प्री डेजिग्नेटेड है, यानी कि जो डायरेक्टरीज हैं दे आर प्री डेजिग्नेटेड। पहले से बताया जा चुका है कि देखिए आपको ये फाइल नेम यहां पर मिलेगा, जो भी कंपाइलर आईडी जो है आपकी वहां पर ये बताया जाएगा कि यहां पर आपको ढूंढना है। तो आपका इसमें तो कोई दखल नहीं है, ये वहीं जाके फाइंड आउट करेगा जहां पर पहले से ही प्री डेजिग्नेटेड होगा, प्री डिफाइंड होगा। और इसको कहां यूज किया जाता है? इसको यूज किया जाता है जहां पर आपको इंक्लूड करना हो स्टैंडर्ड लाइब्रेरी हेडर फाइल्स। जहां पर आपको स्टैंडर्ड लाइब्रेरी हेडर फाइल्स इंक्लूड करनी है वहां पर आप ये करेंगे, और जहां भी आप देखेंगे वो स्टैंडर्ड लाइब्रेरी हेडर फाइल्स होगी। अब बात करते हैं इसकी कि ये डबल कोट्स के अंदर हम फाइल नेम जब देते हैं तो इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब ये होता है कि जो प्री प्रोसेसर है वो सर्च करेगा सिमिलर डायरेक्टरी में जहां पर आपका प्रोग्राम है। ठीक है साहब? यानी कि मान लीजिए आपने किसी डायरेक्टरी में, मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं, आप टेस्ट मान लीजिए, तो वो क्या करेगा? वो टेस्ट के अंदर ढूंढेगा। और टेस्ट के अंदर अगर आपके पास और सब डायरेक्टरीज है, यानी मान लीजिए टेस्ट सब एक और सब डायरेक्टरी है, वो वहां जाके ढूंढेगा और इस तरीके से वो सारी सब डायरेक्टरी में ढूंढ लेगा, लेकिन उसी फोल्डर में जहां पर आपका प्रोग्राम रन हो, जहां पर आपका एक्चुअल डायरेक्टरी है प्रोग्राम की, जहां पर आपकी फाइलें रखी हुई हैं, वहां पर उसके लिए आप ऐसा लिखेंगे। तो नॉर्मली कहां इस्तेमाल होता है, कहां यूज होता है ये? वो वहां पर उपयोग होता है जहां पर आप इंक्लूड करना चाहते हैं, प्रोग्रामर इंक्लूड करना चाहता है उसकी डिफाइंड फाइलें, यानी कि प्रोग्रामर डिफाइंड हेडर फाइल्स। ये प्रोग्रामर डिफाइंड हेडर फाइल्स जैसे मैंने बनाया या आपने बनाया, तो आप क्या करेंगे? उसको डबल कोट्स के अंदर करेंगे। लेकिन जो ऑलरेडी बनाया हुआ है, कंपाइलर दे रहा है, जो आईडी दे रहा है, उसके लिए आप ये इसका उपयोग करेंगे। जैसे अगर आपने देखा होगा, ये कंस्ट्रक्ट हम कहां यूज करते हैं? जैसे मैं सी की बात करता हूं तो stdio.h, इसको कभी भी हम ऐसे नहीं करते। जैसे देखिए ये नहीं करते, हम ऐसे नहीं करते। और मान लीजिए आपने कोई फाइल बनाई, जैसे game.h मान लीजिए आपने खुद बनाई, तो उसके लिए आप ये करेंगे, ये वाला आपको stdio.h के लिए एंगल ब्रैकेट करने हैं, और जो आपने खुद बनाई है जैसे game.h उसको ऐसे करना है। ये मैं आपको एग्जांपल भी लिख के दिखा देता हूं, game.h। तो होपफुली आपको इन दोनों में अंतर समझ में आ गया होगा। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी।